सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे एक बहुत ही ऑड सिचुएशन का टॉपिक लेके आ गया मैं आपके लिए। क्या आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस पता है? अरे सर, 2 महीने बाद एग्जाम है और आज आप इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहे हो। काहे बालको, बहुत सारे बच्चों को साल के एंड तक ही नहीं पता होता कि आखिर इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके भैया क्लास 10th में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आने वाले हैं, पेपर पैटर्न में क्या क्या आने वाला है, क्या चीज आप इग्नोर कर सकते हो और किस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10th का सिलेबस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात कर लूं कि आखिर पेपर पैटर्न में कौन कौन से टाइप के पेपर आने वाले हैं। देखिए, आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहां पे। तो सबसे पहले आपका जो है 3 टाइप में सेक्शन होता है, जिसको सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। मैं पेन चेंज कर लेता हूं बाल को, मैं ले लेता हूं व्हाइट पेन। तो सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन बी जो होता है और सेक्शन सी जो होता है, इसमें क्या क्या होता है एक बार बात कर लें। तो सेक्शन ए में नो डाउट आपका अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अगर हम बात करें तो ये 3 सेक्शन में 3 अलग-अलग टॉपिक को कवर किया जा रहा है। जैसे पहले सेक्शन में जो है आपकी रीडिंग सोकल कॉम्प्रिहेंशन को, आपकी रीडिंग स्टाइल को, रीडिंग एबिलिटी को किया जा रहा है। दूसरे सेक्शन में आपके राइटिंग और ग्रामर को किया जा रहा है और तीसरे सेक्शन में आपका लिटरेचर किया जा रहा है। तो तीनों सेक्शन तीनों अलग-अलग बातें कवर करते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए जो होता है आपका रीडिंग स्किल्स देखा जाता है। अब रीडिंग स्किल्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है बालको, 2 पार्ट्स में डिवाइड है रीडिंग स्किल्स। पहला जो है आपका ऐसा पैसेज आने वाला है जिसमें आप कुछ बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस करने वाले हो। कोई ऐसा टॉपिक जो इतिहास से रिलेटेड है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपके किसी भी बेसिक टॉपिक से रिलेटेड है, कोई ऐसा टॉपिक जिसमें जो है सोकल कहानियां आ रही हैं, ऑटोबायोग्राफी आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक जो जनरल टॉपिक जिस पर आर्टिकल बन सकता है या लेटर टू राइटर बन सकता है। तो कोई ऐसे जनरल टॉपिक पे पहला पैसेज आता है जो यूजली हार्ड होता है। दूसरा पैसेज जिसको बोलते हैं केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। इसमें कोई ग्राफ डायग्राम बनाया जाता है, उसमें जो है ग्राफ और डायग्राम के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया ये यूजली कंपैरेटिबिलिटी आसान होता है। भले अगर आप देखो तो यहाँ पे 400 450 वर्ड का होता है और ये 200 250 वर्ड का होता है। इसमें हमारे डेटा, इसके साथ चार्ट, विजुअल इनपुट्स कुछ ना कुछ होते हैं। तो ये यूजली आसान होता है क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ट वार्ट में देख के आंसर निकालना होता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि हर एक लाइन को पढ़ना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 9 10th 11th 12th में। तो मैं आपको बता दूं, अभी इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको क्रैक कैसे करना है। मैं आपको बताऊं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। वो ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यार आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं रामायण की, तो आपको रुक जा रुक जा, आई नो द स्टोरी। आप ऑलरेडी रामायण की स्टोरी को जानते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं 2 ऐसे जोड़ों की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर जो इसमें कुछ मिसहैप होता है, फिर जो हीरो होता है वो विलन को मार देता है और फिर उसको वापस घर ले आता है, तो धीरे धीरे आप एनालाइज करोगे कि अच्छा ऐसी कोई स्टोरी रामायण से रिलेटेड है। तो वही सेम कहानी पैसेज में भी होता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि बेटा पैसेज इस पे बेस है, तो आप इजीली जो है उसे ग्रैब कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पढ़ने के बजाय कि अच्छा 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 ओ ये कह रहा है पैसेज। तो वही सेम बात है कि अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको रियलिटी में पैसेज क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको टाइटल नेम क्रैक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइटल का नेम क्रैक करने से ना आप बहुत आसानी से जो है पूरे पैसेज को कर सकते हो। तो टाइटल का नाम क्रैक करो क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो है जो हम करते आ रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में कहीं राम मिल गया तो पैसे में राम 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 ओ राम मिला दिया, यही करते आ रहे हो। अब नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले आपने टाइटल का नाम क्रैक किया, उसके बाद जो है प्रॉपर पैसेज को एक बार पढ़ें। प्रॉपर पैसेज पढ़ने से ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अच्छा यार पैसेज में ये है। देखो कई बार बच्चे इसलिए फोबिया खा जाते हैं पैसेज से कि बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्ड से, मजाक से हटके कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्ड से। आप सिर्फ और सिर्फ जितना आपको पता है, जो आप क्रैक कर सकते हो, जो वर्ड आपको समझ में आता है, सिर्फ उन्हीं वर्ड पे आप फोकस करेंगे तो बड़े प्यार से जो है पूरे पैसेज को खत्म कर सकते हो। तो अगर आपको रियलिटी में पैसेज खत्म करना है तो बस एक बार रीड आउट कर लो। जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड्स पकड़ने हैं, लाइन पकड़नी है। 50 में से अगर आपके पास 40 से 30 लाइन भी समझ में आती है, मोर देन इनफ है। 2-3 लाइन छूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद पढ़ा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे गए, फिर हमने आंसर किया जैसा आप करते आ रहे हो। और देयरफॉर
हेंस, हाउएवर, बिकॉज, ये सब हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग लाइनें जो है, ये बहुत एक्टिव और पैसिव वर्ब को चेंज करना, ये सब आपके आंसर्स में आता है। नो डाउट मैं यहाँ पे हूं तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा हाउ टू क्रैक अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिलहाल ये पार्ट 1 है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो, बाकी कोई ज्यादा जरूरत है भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके सो कॉल्ड पार्ट 2 की, जिसको बोलते हैं राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है। तो जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं कि भैया आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में क्या सीन है। देखो यहाँ पे आपके सामने ग्रामर है जो 10 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें हमारे आने वाले डिटरमिनेंट्स, उसके बाद टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका रिपोर्ट स्पीच, गैप फिलिंग। भाई सबसे ज्यादा बच्चे जो है यहाँ मार खाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये भी हो जाते हैं डिटरमिनेंट्स, टेंसेस हो जाते हैं, मॉडल्स हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, रिपोर्ट स्पीच हो जाती है, गैप रिपोर्ट और स्पीच में भी थोड़ा सा यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच रिपोर्ट और स्पीच, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है बच्चे रोते हैं, ठीक है। गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये जो है आपका सिलेबस है। सर कैसे होगा, टेंशन मतलब भैया, राहुल भैया है तुम्हारे साथ, राहुल द्विवेदी भैया यहाँ पे हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। तो आप जो है इससे जो है प्रॉपर तरीके से जो है अपने ग्रामर तरीकों को सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं कराऊंगा तो टेंशन नहीं लेने का, ये सब कराऊंगा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है जी। तो ये आपका जो है आपका ग्रामर का सेक्शन है। इसके साथ साथ जो है आपका राइटिंग सेक्शन की बात करें, ठीक है, वो रिपोर्टेड स्पीच थी, रिपोर्टेड स्पीच नहीं थी, है ना, रिपोर्टेड स्पीच थी वो। अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल्स की, तो आपका फॉर्मल लेटर आ रहा है, ठीक है। फॉर्मल लेटर काफी ज्यादा हार्ड होते हैं इन कंपेयर टू इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर्स आने वाले हैं। इसके साथ जो है आपका राइटिंग एनालिस्टिक आने वाला है पैराग्राफ में, जिसमें हम लोग सो कॉल कोई ऐसे आपके सामने पैसेज होगा, उसमें आपको कुछ चेंज करना है, नैरेटिव स्टाइल में चेंज करना है। ये कई बार जो है हार्ड होता है। राइटिंग एनालिस्टिक आपको एनालाइज करके राइट करना है, तो ये कि भैया पिक्चर में क्या हो रहा है उसको बताओ। तो ये टेक्निकली 11th-12th में नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है। मैं बड़ा चाहता था कि ये सब चीजें 11th-12th में होनी चाहिए, पर फिलहाल ये 11th-12th में नहीं है, नहीं 10th में है। लेकिन मजेदार चीज है ये, ठीक है। आप जो है किसी ग्राफ को, किसी डेटा को, किसी फोटो को इमेजिन करके लिखते हो, तो वो होता है ये, ठीक है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, इवन लाइफ टाइम काम आता है ये। तो ये इसके साथ साथ ये तो बड़ा आसानी है, तो ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। ये आपका जो है कुल मिला के 10 मार्क्स का ये है, 10 मार्क्स का वो है, तो 20 मार्क्स का आपका राइटिंग और ग्रामर हो जाता है। बाल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, तो यहाँ पे भी ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट, एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ते हैं बाल को। लैंग्वेज सो लिटरेचर, ओए होए होए होए, सेक्शन 3 भैया आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज सो लिटरेचर। लिटरेचर जो है टेक्निकली लोगों को लगता है यार भैया क्वेश्चन आंसर्स, भैया पोम, भैया कुछ चैप्टर्स, आसान है यार। हमारी वीडियोस नहीं देखी क्या? जाके देखो भैया, हमारी वीडियोस प्रॉपर मैंने करा रखा है, और अगर नहीं दिख रहा है आपको तो धीरे धीरे दिख जाएगा, काफी समय है हमारे पास। तो भैया यहाँ पे जो है आपका लिटरेचर कराने वाला हूं मैं, और लिटरेचर में क्या आने वाला देखते हैं एक बार। सबसे पहले जो है आपका आने वाला लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बाल को, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। आपने इसको कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है नेल्सन मंडेला के बारे में, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं। इसके बाद जो है स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ओए होए, 2 स्टोरीज आती हैं इसमें। एक बार जो है ब्लैक एरोप्लेन की बात होती है और एक बर्ड की बात होती है। तो ये दोनों ही कहानियां बहुत प्यारी हैं, और ये भी आपको मोटिवेट करती है। मैं बताऊं कि 9th और 10th की जितनी भी चैप्टर्स है ना, वो यूजली आपको मोटिवेट कर रहा है। ये फेथ के बारे में बता रहा है, ये डिटर्मिनेशन के बारे में बता रहा है, ये ट्रस्ट के बारे में बता रहा है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी, जिसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल चीजें हैं और बहुत ज्यादा जो है सोकल स्ट्रगल दिखा रखा है इसमें, तो स्ट्रगल को दिखा रहा है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या क्या वो है, तो ये तो नॉर्मल चैप्टर हो गया ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके बाद मिजेबल डॉटर, और मुझे लगता है यार इससे बढ़िया कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा चैप्टर लगता है मुझे। उसके बाद मैडम राइड द बस, ये दिखाता है एक छोटी सी बच्ची कैसे जो है बस में राइड करते हुए पूरा शहर घूम लेती है, ये भी अच्छा है, अपने आपको मैडम बोलती है वो, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये मिनरीज, ये सरमोन ऑफ द एट मिनरीज में सबसे बहुत लीस्ट लगता है चैप्टर, मतलब लगता है यार ये क्यों ही है, पर स्टिल हमारे कोर्स में पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये बड़ा प्यारा चैप्टर है द प्रपोजल। द प्रपोजल आपको बड़ा मजा आएगा, प्ले है ये। तो ये प्रपोजल मुझे सबसे फनी लगता है, सबसे बेकार का सबसे फनी चैप्टर लगता है मुझे प्रपोजल। तो ये भी आपका जो है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये आपका पोम आ गया फर्स्ट फ्लड की। तो डस्ट ऑफ स्नो प्यारा है, फायर एंड आइस, ये दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, बड़ी प्यारी कहानी है। और ये तुम्हें लगता है कि मुश्किल से मुश्किल एक घंटा, मुश्किल से मुश्किल एक घंटा बता रहा हूं, वरना 30 मिनट में खत्म है। अ टाइगर इन द जू, अगेन बहुत प्यारी पोम है, मतलब मजेदार है, जिसमें वो टाइगर को जो है जू में बंद कर देते हैं और टाइगर जो है बेचारा आजादी के सपने देख रहा है। तो ये बड़ी प्यारी पोम है। इसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं और वो अगर हक करें, या ये भी ह्यूमर क्रिएट करता है और बड़ा प्यारा होता है ये। मुझे अगर 10th की सबसे बढ़िया पोम कोई लगती है तो ये लगती है द बॉल पोम। मतलब इस पोम में दिखा रहा है कि कैसे आप किसी चीज को खोते हो तो आपको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए जिंदगी में, कि कोई चीज खो जाए तो आप उसको सह सको, आप उसको एक्सेप्ट कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमांडा, अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, बड़ा मुझे डिस्टर्बिंग पोम लगती है ये, ठीक है। द ट्री प्यारी है कि बेट्री कैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, कैसे जो है फॉरेस्ट में जा रहे हैं। फॉग भी बहुत सिंपल पोम है, फॉग को कैट से कंपेयर कर रखा है। इसके बाद जो है टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे, ठीक है। ऐसी कहानी जो ड्रैगन से रिलेटेड है, फैंटेसीज वाली कहानी है, प्यारी पोम है। उसके बाद जो है फॉर एनी ग्रीगरी, तो ये भी प्यारी है, ये भी प्यारी पोम है, ठीक है, मजेदार पोम है, इजी पोम है। तो भैया ये अगर मैं छोड़ दूं इन दोनों पोम को, तो ये पोम तो ऐसी है जो ये लो, ये यूं होगी यूं, ठीक है। तो आई गेस क्लियर होगा बाल को, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर मैं बात करूं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि भैया इसमें क्या है, क्या कहानी चल रही है। रंप ऑफ सर्जरी, भैया एक सर्जरी जीत हो जाती है। द थीफ स्टोरी बड़ी प्यारी है, थीफ स्टोरी, ठीक है। इसके साथ मिडनाइट विजिटर, ओए होए होए होए, क्या स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। ये मुझे सबसे ज्यादा एडवेंचरस लगती है, मतलब इन कंपेयर टू दिस ये सबसे बढ़िया है। थीफ स्टोरी भी अच्छी, नो डाउट, कि बच्चा चोरी कर लेता है बाद में उसको वापस कर देता है, तो ये भी अच्छी है, पर मुझे सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। उसका द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, भैया ये जो है H.G. वेल्स की एक नॉवल है द इनविजिबल मैन, उससे लिया गया है। फुटप्रिंट विदाउट फीट बड़ी प्यारी है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट अच्छी है। द नेकलेस, भाई ये सिखाते हैं कि भैया ज्यादा मत क्या करो, कई बार नुकसान हो जाता है। तो नेकलेस भी जो है बहुत प्यारा एक चैप्टर है, जो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत डिस्टर्ब भी करता है कहीं ना कहीं है। भोली बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब जिस टाइप का नाम उस टाइप का काम है इस चैप्टर में, भोली। इसके साथ साथ जो है द बुक दैट सेव द अर्थ, वो बुक जो पृथ्वी को बचाया, सोकल इन्वायरमेंटलिस्ट चैप्टर है ये। और मैं मानता हूं हर आपको 11th 12th में भी ना आपको एक एक चैप्टर जरूर इन्वायरमेंट के ऊपर मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आपका जो था आपका सो कॉल्ड दूसरी बुक थी, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसी के साथ जो है मेरे को लगता है सिलेबस खत्म हो जाता है, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म हो जाती है। मैंने ये सिलेबस इसलिए दिखाया है कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो है ताजमहल जाना है आगरा में, तो आप कन्याकुमारी से भी घूम के चले जाओगे अगर आपको रास्ता पता है तो। सिलेबस वो रास्ता है जहां पे आपको समझ में आता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आज मेरे कहने पे आप क्या करें, आप सिलेबस को ना लिखें, प्रॉपर लिखें। इसके बाद जो है उसको टिक करें कि यार ये अच्छे से आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है। तो ये अगर आप करते हो तो आपको एक माइंड में ना एक क्लियरेंस हो जाएगी, क्या आता है क्या नहीं आता है, किस पे हार्डवर्क करना है। तो मेरा सिलेबस लेके आने का मेन पर्पस ही यही था कि मैं आपको बता सकूं कि बेटा आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपको कितना सिलेबस आता है। और नो डाउट क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही चुके हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।